गुड इवनिंग एवरीवन। आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? आवाज आ रहा है बराबर से? एम आई ऑडिबल? Okay, so let us continue with the chapter of integration. Okay, now we are going to write formula set 2. Okay, we are going to write formula set 2. Yeah, so let us begin with writing few formulae. Okay, first one, integration of root 1 upon integration of, sorry ऐसा नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं, one second. Integration of 1 upon x square minus a square dx is equal to log mod 1 upon 2a into log mod x minus a upon x plus c. 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. Second, a square minus x square dx 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x plus a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x पैरामीटर है. जस्ट कॉपी दिस टू फर्स्ट, ये दोनों पहले कॉपी कर लो. Should I go to the next page? Integration of 1 upon root x square plus a square
dx. So log mod x plus root of x square plus a square plus c. Fourth one, fourth one, third formula, fourth formula, 1 upon root of x square minus a square dx. Log mod x plus root of x square minus a square plus c. Okay, please copy. आगे बढ़ू. Fifth one, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. अब ये न्यूमरेटर में एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू. ये थोड़ा सा अभी ये डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब बाहर करने को थोड़ा आपका एफर्ट लगेगा. प्लस सी. ये इसके आगे. एंड द सिक्स्थ वन, आर यू कॉपिंग करेक्टली. बराबर से देख के कॉपी करो. फॉर्मूला कॉपी करने के टाइम पे कुछ गलत मत लिखना. मैं तीनों स्लाइड दिखाएगा वापस. डोंट वरी. Okay, so the first slide was this. First slide. Second slide. Third slide.
Should I start the problems with respect to this? Okay. Extra problems. Integration 1 upon x square minus 16 dx. 1 upon x square minus 16 dx. Okay. Can I compare this with 1 upon x? 1 upon x के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, where x is x square minus 16. कर सकता हूँ क्या? अगर x x square minus 16 है, is x square minus 16 linear algebraic? Is x square minus 16 linear algebraic? No. These are extra questions. Okay. तो मैं 1 upon x तो नहीं कर सकता हूँ, मैं चेन रूल नहीं अप्लाई कर सकता हूँ. Then I'll write integration of x square minus 4 square dx. x square minus 4 square dx. 16 को मैंने 4 square लिखा, चलेगा? 16 is a perfect square. 16 को मैंने 4 square लिखा. जल्दी कॉपी करने का, अभी टाइम पास नहीं करने का. ओके. तो ये अंदर का टर्म x है और ये अंदर का टर्म a है. कौन सा फॉर्मूला आएगा बोलो? फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6. कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला नंबर 1 आएगा. ओके. सो 1 अपॉन 2a log mod x plus a अपॉन x minus a अपॉन x plus a. यही दिया है ना मैंने तुम लोग को, x minus a अपॉन x plus a. ओके. सो प्लस सी लिखने का तो लिख दो एंड में. 1 upon 2a. What is a? A is 4. Put the of a. That's it. X minus 4, x plus 4 plus c, which is 1 upon 8 log mod x minus 4, x plus 4 plus c. Have you understood the problem? प्लस सी तो लिखना है, लेकिन बीच में किधर भूल जाओगे तो सीधा एंड में लिखोगे तो भी चलेगा. Please copy this. I hope everybody understood this problem. I have applied the first formula. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फॉर्मूला देखो. अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाने वाला नहीं हो. काफी टाइम दिया था लिखने के लिए. ये जल्दी कॉपी करो चलो. ये कॉपी करने के बाद बोल देना प्लीज. हैव यू कॉपीड दिस? ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम. I is equal to, next question, I is equal to 1 upon 7 minus x square dx. 1 upon 7 minus x square dx. अभी मुझे एक बात बताओ, कैन आई कंपेयर दिस विथ 1 अपॉन x इंटीग्रेशन में?
नो, क्योंकि x के जगह पे कौन है, 7 - x² है। x के जगह पे 7 - x² है। इस 7 - x² लीनियर अलजेब्रिक, इस 7 - x² लीनियर अलजेब्रिक? नो, इट्स नॉट। 7 - x² is not linear algebraic. Okay, तो सोचो करना क्या है। ओके, तो इसको मैं भी ऐसे लिखता हूँ। अभी 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? √7, करेक्ट। √7, ठीक है। सो दिस इज x एंड दिस इज a। अंदर का टर्म x, सॉरी गलती से मैंने ये x लिखा। दिस इज a एंड दिस इज x। ओके, ये a है और ये x है। कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेकंड फॉर्मूला। ओके, 1/2a log mod a plus x a minus x। रूट है ना, √7। 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए √7 दी होल स्क्वायर लिखा मैंने। 16 को 4 स्क्वायर लिखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर था, 7 थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर है, तो √7 दी होल स्क्वायर लिखा। a इज इक्वल टू √7। ये समझा क्या? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके सानिया जी, दूसरा कोई फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल नहीं है। 2√7 log mod √7 plus x अपॉन √7 माइनस x प्लस c। सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। समझ में आया तुम लोग को? प्रोसीजर समझ में आ रहा है क्या? कॉपी करो जल्दी से। ओके, अभी फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला का फॉर्मेट देखो। ऊपर 1 है, 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो ऊपर कांस्टेंट रहना जरूरी है। अग्रीड? ओके, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला ऊपर 1 है। थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला ऊपर 1 है। ओके, और नीचे सेम सेम फॉर्मेट का टर्म्स है, x² प्लस a² x² माइनस a²। ओके, तो नीचे रूट है। फर्स्ट और सेकंड में नीचे रूट नहीं था, थर्ड और फोर्थ में नीचे रूट है। इसमें प्रीवियस सिलेबस में और ये भी फॉर्मूला था। देयर वाज वन मोर फॉर्मूला, लेकिन ये अभी निकाल दिया तुम लोग के सिलेबस में से। पहले टोटल 9 फॉर्मूला थे, अभी तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ 6 फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि वो 3 फॉर्मूला जो निकाल दिए है, ये देखो टोटल अपना पास 6 फॉर्मूले हैं। ओके, पहले 9 फॉर्मूलास थे, तो जो 3 निकाल दिए उसमें ट्रिग्नोमेट्री है इसके लिए। अंडरस्टूड? अच्छा, तो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला में ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे रूट है। ओके, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है ना,
वो टर्म्स को ऊपर लेके गए वो लोग न्यूमरेटर में. आर यू ऑब्जर्विंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो. ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो. ओके. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये सब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. एक्स स्क्वायर माइनस 25 डी एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस 25 करता हूँ चलो. एक्स स्क्वायर प्लस 25 डी एक्स. 1/√of x² + 25. So can I write this as 1/√of x² + 5²? Can I write this as 1/√of x² + 5²? ओके. ये x है और ये a है. x के जगह पे x, a के जगह पे 5. ठीक है. तुम लोग बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. नाउ 6 फॉर्मूले आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट फॉर्मूला कैसा अप्लाई होगा? फर्स्ट फॉर्मूला में रूट किधर है? थर्ड फॉर्मूला. ओके. सो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ. log mod x plus root of x² + a² plus c. थर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने. log mod ओके x plus root of x² + a². फॉर्मूला को मैच करो ही मत. ये सब फॉर्मूला का एक दूसरे के साथ मैच मत करो प्लीज. मुझे एक बात बोलो. सिर्फ ये देखो आप. ज्यादा कंफ्यूज खुद को मत करो और दूसरे दूसरे को भी मत करो तुम लोग. ये दिख रहा है कि नहीं 1/√of x² + a²? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? पहला इतना बोलो मेरे को. इज दिस 1/√of x² + a²? उसकी तरह दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो फिर आंखों में प्रॉब्लम है. इज इट 1/√of x² + a²? ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? x² + a². ये और ये सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? हाँ तो वही फॉर्मूला आएगा ना. फिर थर्ड ही फॉर्मूला आएगा ना. और किसके बारे में सोचने का ही नहीं. और किसी चीज के बारे में मत सोचो प्लीज. आई थिंक आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन. या प्रॉब्लम तभी चालू होता है व्हेन यू ओवर एनालाइज. ज्यादा एनालिसिस मत करो. जितना आपको जरूरत है, जितना एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, जितना कॉन्सेप्ट समझाने का जरूरत है, वो सब मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ. मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. इधर तलक इन लोगों को बोलने का है. उसके आगे अगर तुम लोग को कदम रखने का है तो मेरे को मत पूछो. कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था. मेरा काम तुम लोग का काम आसान करना है. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. आई डोंट वांट टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. x² + 5² log mod x² + 25. समझ में आया क्या? प्लीज गिव मी अ फीडबैक. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी करो चलो. जियोन यू अंडरस्टूड दिस? ये समझा आपको? सबसे पहले फॉर्मूला आपको बाहर रहना चाहिए सब लोग को. आज तो आप लोग ने देखा है.
Okay, so this was third extra problem. आगे बढ़ू तो बोल देना प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करने का है मुझे। और आज मैं सिर्फ रेलेवेंट कमेंट्स ही देख रहा हूँ, जो कुछ मेरे को इरेलेवेंट दिख रहा है मैं उसको आंसर ही नहीं करेगा, कुछ भी पूछते कोई कोई जन, टाइम बर्बाद होता है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अभी ऊपर वन है नीचे रूट है, ऊपर वन है नीचे रूट है। ओके, लेकिन ये फाइव तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फाइव इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करूं आपके हिसाब से? पहले यू टेल मी, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? फाइव को क्या लिखना है? फाइव को पहले रूट फाइव दी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या तुम लोग को ये? ठीक है, ओके। ये क्या है? रूट फाइव क्या है? व्हाट इज रूट फाइव? ए, ये तो एक्स है, एक्स तो एक्स है। ठीक है, नाउ यू पीपल आर केपेबल इनफ टू कंपेयर, कंपेयर करके बोलो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। मनीष प्लीज चेक योर आंसर। नन, नन क्यों? आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। मैंने वो थोड़ा सा गलत प्रॉब्लम तुम लोग को दे दिया, आई एम रियली सॉरी। आई जस्ट थॉट कि ये फॉर्मूला अपने सिलेबस में है, सॉरी। जस्ट मेक इट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ओके, ओके, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस नाउ। ओके, बोलो अभी कौन सा फॉर्मूला के साथ कंपेयर करोगे तुम लोग? विच फॉर्मूला? 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो विल राइट डाउन द फॉर्मूला। लिंक बेटर है क्या तुम लोग का? नीचे रूट है इसके लिए रूट वाला फॉर्मूला, नीचे ये रूट है और अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर्स है। ओके, तो रूट वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर, ए की जगह पे रूट फाइव डाल दिया। लास्ट स्टेप में क्या करूं? अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो अच्छे से।
आगे बढ़ू? यस हित, आपने बराबर बोला है। आई सॉ योर कमेंट। आई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 49, अंदर रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर है। हैव आई रिटन करेक्टली? ओके, ये एक्स है और ये अंदर का ए है। ए 7 है। जस्ट रिमेम्बर, ए इज 7, ए इज नॉट 7 स्क्वायर। ए 7 स्क्वायर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो। ए ब्रैकेट के अंदर का टर्म है। बराबर बोल रहा हूं मैं? एम आई करेक्ट? ठीक है, कंपैरिजन करो चलो। 1 2 3 4 5 6, विच फॉर्मूला? अभी 1 अपॉन ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट 1 अपॉन। ये सीधा सीधा न्यूमरेटर में वो टर्म को लेके गए लोग। सो दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला। दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला। x by 2 root of x square plus a square by 2 log mod x plus root of x square plus a square plus c। a a का वैल्यू डाल दो। ये कॉलेज में ऐसा कोई चीज कोई टीचर करने वाला नहीं है। आई एम गिविंग यू अ वैरायटी ऑफ problems for your understanding as well as practice, and which is literally more than enough। ये देखो वरुण, दिस इज 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर बोला मैंने? 1/रूट ऑफ, सॉरी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वन नहीं, मैं गलती से 1 बोल रहा था। इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा है क्या कि इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? ओके, तो मैं थर्ड फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। समझ में आया क्या?
Okay, so I'll apply this formula, root of x square plus a square. Is it okay, Varun? करो, कॉपी करो. हाउ टू रिमेम्बर सो बिग फॉर्मूला नाउ? उसका जवाब मेरे पास नहीं है. दैट इज योर वर्क. ओके, अभी मैं थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला में थोड़ा सा एक बता देता हूँ आपको चीज. थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ. फिफ्थ और सिक्स फॉर्मूला कैसा बाय करने का बता देता हूँ. फिफ्थ और सिक्स फॉर्मूला दोनों में x/2 है, बराबर है. ओके, फिर ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो सेम चीज है. इसमें क्या बाय करने का है कि नहीं? ओके, फिर फिफ्थ में प्लस आता है, सिक्स्थ में माइनस आता है. फिफ्थ में प्लस आता है, सिक्स्थ में माइनस आता है. ओके, फिर दोनों में a² / 2 है, बराबर है. ओके, और ये पार्ट किधर से आता है? ये दोनों पार्ट, ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला से आता है. समझा क्या? तो अगर आपको थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला पता है तो इधर कॉपी पेस्ट कर देने का, राइट ना? चलो, इतना चीज मैं आपको बता सकता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² - 3 dx. यू गाइस हेल्प मी. रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर है. ओके, पहला ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? पहला ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x आएगा, वेरी गुड. दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? √3. दूसरा ब्रैकेट के अंदर √3. तो ये x है और ये a है. हैव यू अंडरस्टूड? x और a. Which formula is this? 1 upon sorry, root of x² - a square. ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो सिक्स्थ फॉर्मूला है. तो फिफ्थ और सिक्स में x/2 तो x/2 आता ही है. सेम चीज आता है x² - a square. ओके, -a² / 2. एंड द फोर्थ फॉर्मूला, log mod x plus root of x² - a square plus c. ओके. बराबर लिखा है ना मैंने? हैव यू रेफर्ड द फॉर्मूला? अभी क्या करोगे? सिंपल चीज है. अभी क्या करोगे बोलो? नाउ व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? Substitute the value of a. Correct. I hope I am writing correctly and you people are able to understand.
डन। मैडम आपको ये और ये कॉमन लेना है। ऐसा सब सवाल करोगे तो फिर मैं क्या क्या आंसर दूंगा। आपका हमेशा सवाल ऐसा ही रहता है कुछ भी। आई डोंट थिंक सो आपके अलावा और किसको ये डाउट आया रहेगा। एक ऐसा कॉमन लेंगे। गाइस कैन वी टेक दिस कॉमन। व्हाई व्हाई उसका आंसर नहीं प्लीज। आप हर एक चीज को गलत तो पूछते ही हो। फिर वो गलत चीज मैं बोलता हूँ गलत है तो वो चीज का आप मेरे पास जस्टिफिकेशन भी मांगते हो। जस्टिफिकेशन भी मांगते हो। इसके लिए फिर मेरा फिर बैलेंस चला जाता है फिर पूरा। यू टेल मी। ए प्लस लॉग ए ये तो मैथमेटिकल बेसिक्स है। एक सेंस रहता है। कैन आई टेक ए एंड ए कॉमन। हाँ तो वही तो चीज है ना यहाँ पे। ये लॉग वाला टर्म है उसमें से उसका वैल्यू कैसा बाहर निकालेंगे। ये लॉग ए एक ही इंसान है ये उसका हाथ है ये उसका पैर है। आप बोल रहे हो उसका पैर निकाल दो इधर से। और किसी को ऐसा कुछ लगता है क्या कि ये दोनों चीज कॉमन निकलेगा। लग रहा है तो बोल दो बाबा मैं हर टाइम बोलते जाएगा ये सब चीज। ओके। नया मैथमेटिशियन आ गया अपने इधर। या सो सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम गिविंग यू। अब ये जो स्लाइड पे मैं लिख रहा हूँ वो सब आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके। दिस आर सम रैंडम प्रॉब्लम्स। ये कोई टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी टेक्स्ट बुक या किसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ इसका कंपैरिजन होता रहेगा मैच होते रहेंगे तो फिर आई डोंट नो। बट देन ये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। बेस्ड अपॉन ऑल दिस 6 फॉर्मूले। पहले ये 4 कॉपी करो। प्लीज कॉपी ऑल दिस ऑल 5 ऑल 6। ओके। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिलीव मी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नॉट नाउ एट होम। प्लीज कॉपी दिस।
अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लेना ये प्रॉब्लम्स 1 2 3 4 5 6। अभी मैं थोड़ा लेवल बढ़ाने वाला हुआ। मैंने इजी इजी प्रॉब्लम्स करवाया। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की ओर जाऊंगा मैं। गाइस एनी फीडबैक? जेबी नगर, डीएन नगर, विले पार्ले, चेंबूर, घाटकोपर, मोलंड, विक्रोली, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? वास्ट है, मेहनत तो लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। क्या आगे बढ़ू तो बोल देना प्लीज। यस, इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सब कुछ एक साथ मत देखो। टेक लेक्चर बाय लेक्चर। इफ यू लुक एट एवरीथिंग ऑल टुगेदर, यू नो, तो फिर डिफिकल्ट लगेगा। क्या? एक्सरसाइज 5.4। ओके, एक्सरसाइज 5.4, इंटीग्रेशन 1/4x² - 1 dx। ओके, ठीक है। अभी देखो कैसा है कि नीचे x² है, ऑब्जर्व कर रहे हो? नीचे x² है, ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? ओके, तो ये जो बंदा है 4, इसको एलिमिनेट करना है। x² को है ना, x² को मार्क माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, x² को अकेला रखना है, उसको अकेला रखना है। तो 4 को निकाल देने का है। सुना तुम लोगों ने बराबर से? ठीक है, तो 4 को कैसा एलिमिनेट करते देख लो। 4x² - 1/4 dx। 1 के साथ तो 4 है नहीं, तो डिवीजन में 4 आ गया। समझा क्या? अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को ये मिलेगा क्या वापस? विल यू गेट 4x² - 1? Yes, obviously. So we are correct. So we are correct. ओके, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने प्रॉब्लम का। 1/4 आउटसाइड, और यहाँ पे x² माइनस समथिंग स्क्वायर। ऑब्जर्व करो और मुझे बोलो सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा। ऑब्जर्व करो, हाफ आएगा। ठीक है, यस जियोन, आई विल एक्सप्लेन दैट। ये देखो, ये x² रहता है ना, x², इसको हमेशा अकेला ही रखने का, इसके बाजू में जो भी रहता है ना उसको भगा देने का। Is it okay, Jion? Have you understood this? We have to eliminate that 4. ओके, लेकिन ये 1 के साथ तो 4 है नहीं। 1 के साथ तो 4 है नहीं। अगर 16 रहता था, 16, तो 16 के अंदर 4 है ना, 16 के अंदर 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 4 लिखता था मैं, है कि नहीं? लेकिन 1 के साथ तो 4 है नहीं। 1 के साथ 4 नहीं है, इसके लिए डिवाइड कर दिया मैंने 4 के साथ। चलेगा? इज इट ओके, जियोन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
नहीं समझा, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ये तो बहुत वैलिड चीज आप पूछ रहे हो मेरे को। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो चलो, तो क्या आता है? 4 × 1/4 आया ना, 4x² - 1, है कि नहीं? इज इट ओके जी ऑन नाउ? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 3x² + 2, मुझे 3 कॉमन लेने का है, तो बोलो क्या लिखूंगा मैं? 2 के साथ तो 3 है नहीं, 2 के अंदर भी 3 नहीं है। जियोन विल यू प्लीज ट्राई? जियोन बोलो बोलो। आई डोंट नो, अरे यार ऐसे मत कर यार, इतना भी डिफिकल्ट चीज मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना। कॉमन नहीं है, बराबर बोल रहे है तू, यूर वेरी राइट। कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो चुपचाप ये 3 को नीचे डाल देने का, ये 3 को। अंडरस्टूड? यस 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 बोलो। चलो और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते। 5x² - 4। ओके, 5x² - 4, 5 को कॉमन लेने का है। क्या करूं मैं, बोलो? ये लास्ट एग्जांपल है, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे सम आगे करने का है। 4 के साथ तो 5 नहीं है, 4/5, वेरी गुड। अभी अभी क्लिक हो रहा है? ओके फाइन। कन्विंस्ड है तू? आर यू कन्विंस्ड? ओके, ये 1/4 को मैंने हाफ स्क्वायर लिखा। ओके, नाउ दिस इज x एंड दिस इज a। समझ में आया क्या? अदर्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? लेवल मैंने बढ़ा दिया। एक ही चीज किया हम लोग ने, एक ही चीज अलग कर रहे। ओनली वन थिंग वी आर डूइंग डिफरेंट। स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर है ना, उसको अकेला रखने का। आई एम पर्पसली यूजिंग सिंपल सिंपल वर्ड्स, ताकि आपके दिमाग में रहेगा। हाई फाई वर्ड्स यूज करके मेरे को भागने का नहीं है। अच्छा, हेत योर डाउट इज ऑल्सो वैलिड। ये 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। ये मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे 4 का, तो 1/4 बाहर गया। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये 1/4 लिया ना मैंने, बाहर बाहर का 4 ही 1/4 लिया है मैंने, ये कांस्टेंट है ना वो। ये 1/4 तो नहीं जा सकता है बाहर, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। गाइस, आर यू लिसनिंग ऑल दिस डाउट्स? सम स्टूडेंट्स आर रियली आस्किंग सम रेलेवेंट डाउट्स। ओके, इसमें आपका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। चलो, लेट्स नॉट बी डाउटफुल। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। आगे बढ़ू क्या? फॉर्मूला लिखने का। 1/x² माइनस फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सम स्टूडेंट्स आर रियली टेकिंग एफर्ट्स। सो 1/4 तो आएगा ना, उसका फॉर्मूला से क्या लेना देना है? 1/4 तो आएगा, ब्रैकेट में हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं। 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, चलेगा? प्लस सी। प्लस सी, ये ठीक है क्या? समझ में आ रहा है कि बाउंसर गया? जल्दी जल्दी कॉपी करो बेटा प्लीज, जल्दी कॉपी करो। ये हो गया, ये हैव यू डन दिस प्लीज?
और हियर नाउ, जल्दी कॉफी करो। फॉर्मूला हम लोग नहीं लिख रहे क्योंकि मैं प्रॉब्लम के अंदर ही फॉर्मूला को बिठा रहा हूँ, देखो, है कि नहीं? तो अलग से क्यों लिखने का फॉर्मूला? प्रॉब्लम के अंदर ही फॉर्मूला को लिख रहा हूँ मैं, सो दैट you'll keep on yourself on track. 1/4, 1/2 a कितना है? हाफ, log mod x minus half x plus half plus c, 2 cancel, 1/4. Can I write log mod 2x minus 1 upon 2x plus 1? I don't think so, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम रहना चाहिए अभी। ये सिंपल सा चीज है, डोंट टेस्ट माय पेशेंस नाउ। स्कूल गए हो कि नहीं? बहुत जन को बेसिक्स में बहुत मारा मारी है। 2 इसके साथ जाएगा, 2x - 1/2 अपॉन 2x + 1/2। मेरा आधा टाइम यही सब सिखाने में जाता है। 2 कैंसल, आंसर ये आया। कॉपी करो अच्छे से, आई एम वेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1/(a²-b²x²)। अभी सबसे पहले ऊपर तो 1 है, ऊपर तो 1 दिख रहा है, नीचे x² दिख रहा है क्या तुम लोग को? x² को ऑब्जर्व करो, x² को ऑब्जर्व करो। ठीक है, x² के बाजू में कौन है? b²। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस b²? क्या करना चाहिए b² के साथ? एलिमिनेट, वेरी गुड, एलिमिनेट करना है। ओके, मतलब b² कॉमन लिया मैंने, तो x² के बाजू वाला b² तो चला गया। x² के बाजू वाला जो b² था ना, ये तो बाहर चला गया। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट विल बी ओवर हियर? a² अपॉन b²। a² के साथ b² है क्या? प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है ये, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है। a² के साथ ये b² है नहीं, तो कॉमन अगर लेने का है तो a²/b² लिखना पड़ेगा ना फिर, यही टर्म उसके नीचे आएगा ना फिर। इज इट वेरी डिफिकल्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? a and v are constants. ओके, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बोलो क्या करूं मैं? जियोन, यू अंडरस्टूड दिस?
हाउ टू डिसाइड व्हाट टू टेक आउट? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बोला ना कि एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को के बाजू में जो भी रहता है ना उसको बाहर लेके जाने का है, समझा क्या? हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी? ओके, तो उसको मैं बाहर लेके गया। ओके, एक्स स्क्वायर तो अकेला है, ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है क्या? ए स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ए स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया बी स्क्वायर के साथ। ओके, अब एक महान आत्मा है, वो मुझे पूछ रही है ये दोनों कैंसिल करूँ क्या? ठीक है, किसी को है ऐसा डाउट? ओके, so take this 1 upon b square outside, 1 upon b square outside, 1 upon a plus b the whole square minus x square। बराबर लिखा है मैंने? हैव आई रिटन करेक्टली? टेल मी गाइस, हैव आई रिटन करेक्टली? ये दोनों का स्क्वायर क्लब कर दिया मैंने। ओके, सो दिस इज ए, ये जो अंदर है ये पूरा चीज ए है और ये एक्स है। ठीक है क्या? बोलो कौन सा फॉर्मूला आएगा? कौन सा फॉर्मूला आएगा? सेकंड फॉर्मूला, करेक्ट। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेकिन ये जो बाहर है इसका फॉर्मूला से कुछ लेना देना है फिलहाल, तो उसको तो वैसे ही लिखने का, बाजू में पहला फॉर्मूला लिखने का। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी। 1 अपॉन बी स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिखो। 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, पहले फॉर्मूला लिख दिया। अभी क्या करो तुम लोग बोलो, व्हाट शुड आई डू? वैल्यू किसका? वैल्यू ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? ए अपॉन बी, तो ए के जगह पे ए अपॉन बी डाल दो। ए के जगह पे ए अपॉन बी आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? फीडबैक, फीडबैक प्लीज प्लीज। ओके, सो नाउ सी, नाउ लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, डू यू अग्री? ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो ये बी स्क्वायर का और ये बी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन पेंसिल से करो। मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए कैंसिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए कैंसिलेशन। 1/2ab लॉग मॉड, नाउ यू टेल मी विदाउट माय हेल्प, तुम लोग मुझे बोलो न्यूमरेटर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी बोलो चलो। फाइनल आंसर का न्यूमरेटर क्या रहेगा? a प्लस बी एक्स, और डिनोमिनेटर का a माइनस बी एक्स, फिर b भी कैंसिल होता है ना। बी एक्स को x भी लिखेंगे तो चलेगा, b इंटू एक्स को x इंटू बी लिखेंगे तो चलेगा क्या मैथमेटिक्स में? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? परफेक्टली फाइन। बी ए को ए बी लिख सकते हो, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हो।
लेकिन a माइनस बी को b माइनस ए मत लिखना, और a डिवाइडेड बाय b को b डिवाइडेड बाय a मत लिखना, मीनिंग चेंज हो जाता है। इज दिस प्रॉब्लम क्लियर फॉर यू गाइस? ओके, आगे बढ़ू क्या? सानिया मैडम, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देर आर 9 फॉर्मूले, उसमें से 6 ही फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। देन अगेन ऑल्सो योर 3-4 बार आपने मेरे को वो चीज पूछा है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, अभी मैं क्या क्या बोलूं आपको मैं? ओके, वरुण सी लिसन, मैंने क्या बताया था कि ऊपर 1 है, उतना मेरा ऑब्जर्वेशन है, और नीचे एक्स स्क्वायर है, इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं? आर यू ऑब्जर्विंग दिस मच? फिर मैंने दूसरा गाइडलाइन क्या बोला था कि बी स्क्वायर को हटा दो। क्यों बी स्क्वायर को हटा दो? क्योंकि एक्स स्क्वायर को अकेला रखने का है, उसको अकेला रखने का है, उसको अकेला रहने का है बेचारे को, एक्स स्क्वायर को। तो उसके बाजू में जो भी रहेगा उसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, उसको भगा देने का, निकल जाए इधर से। बराबर है? ओके, इसके लिए मैंने इधर बी स्क्वायर लिखा, तो इधर ये एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, राइट? ओके, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन। अभी ए स्क्वायर के अंदर बी बी स्क्वायर थोड़ी ना है, ए स्क्वायर के अंदर, इनसाइड ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर देयर? नो। तो डिवाइड किया मैंने, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दिस ना, ये तो मिलना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद में तो सिंपल सा चीज है, ये देखो, ए अपॉन बी दी होल स्क्वायर, और इसको एक्स एक्स दी होल स्क्वायर लिखा, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, आगे और 2 प्रॉब्लम्स करूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, क्या? मेरा गाइडलाइंस फॉलो करो, दैट्स इट। टेक्स्ट बुक से आंसर मैच नहीं होगा डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में, और मेरा आंसर फॉलो करोगे तो भी चलेगा। ओके, मैंने जो दिए है नोट्स लिख के आपको, वो फॉलो करोगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक से मैच नहीं होता रहेगा तो भी चलेगा, पहले ही बोल के रख रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि टेक्स्ट बुक राइट है और मैं गलत है, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8। नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट लोग को आदत रहते है, स्कूल में देखा रहेगा ना आप लोगों ने, टीचर टीचर टेक्स्ट बुक में ये दिए, आपने गलत सिखाया है। हाँ, वैसा सब मेरे पास नहीं आने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन 1/√of 3x² + 8। मेरा गाइडलाइन मेरा गाइडलाइन फॉलो करो, थिंग्स विल बी प्रीटी सिंपल। आगे बढ़ू? ओके, ऊपर 1 है, नीचे रूट है, रूट के अंदर x² है, न्यूमरेटर में 1 है, नीचे रूट है, रूट के अंदर x² है। ऑब्जर्वेशन किया तुम लोगों ने? ऊपर 1 है, नीचे रूट है, रूट के अंदर x² है। ओके, किसको अकेला रखना है? किसको अकेला रखने का है? वेरी गुड वरुण, किसको अकेला रखना है? x² को अकेला रखना है। x² बोल रहा है मुझे अकेला रहना है, मेरे साथ कोई आने जाने का नहीं, मुझे अकेला रहना है। तो 3 को क्या करने का? एलिमिनेट करने का।
लेकिन अभी जब भी 3 को एलिमिनेट करोगे, 3 को एलिमिनेट करो लेकिन रूट के बाहर मत लेके आओ, रूट के बाहर मत लेके आओ, पहले रूट के अंदर रखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स? 3 को एलिमिनेट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, ये कोई बताएगा मेरे को? कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 8 के पास किधर 3 है, सो 8 डिवाइडेड बाय 3। रूट 3 क्यों रे बाबा? रूट के अंदर ही सब कुछ चल रहा है ना, तो रूट 3 क्यों? वाई रूट 3? देखो, जबरदस्ती खुद को कंफ्यूज मत करके लो, इसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस। ठीक है, चलो, इतना समझा क्या? ओके, अभी देखो, ये जो चीज है 1/√3, इट्स अ कांस्टेंट एंड आई एम टेकिंग इट आउटसाइड, लेकिन अंदर का रूट तो पेंडिंग है ना। 1/√3 को मैं बाहर लेके जाता हूँ, कांस्टेंट है। ओके, ठीक है, और अंदर का रूट तो पेंडिंग है। ओके, क्या कोई मुझे बताएगा 1/√3 को मैं ऐसा मैथमेटिकली बाहर क्यों लेके आया, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? कांस्टेंट तो है, 3 इज अ कांस्टेंट, दैट इज ओके, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है? ऐसा कैसे लेके आ सकता हूँ मैं रूट के बाहर उसको? उसका एग्जैक्ट रीजन ये है क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? बाद में बोलने का नहीं। ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स दे राइट 1/√3, लेकिन ये रूट हटा देते हैं और इधर ऐसा लिखते हैं। आई हैव सीन इन द पास्ट। वो लोग ऐसा लिखते हैं, करेक्ट है। कुछ तो मिस आउट करते हैं वो लोग। ये जो रूट है, ये जो रूट है, ये जो रूट है, ये दोनों को है ना, ये दोनों को है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता रहेगा देन वी विल जस्ट स्क्रैप दिस आउट। कंफ्यूजन अगर होता है तो मैं ये स्क्रैप आउट करता हूँ एंड आई विल टीच यू इन अ डिफरेंट वे। √3 इंटू रूट ऑफ x² + 8/3 चलेगा क्या? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है? मल्टीप्लीकेशन में रूट सेपरेट होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रूट सेपरेट होता है, प्लस माइनस में रूट सेपरेट नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, √(x²+√(8)/3) वो डेंजरस मैथमेटिक्स है। चलो, अभी अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है आपको? ओके, नाउ कैन आई टेक दिस 1/√3 आउटसाइड? अभी तो झट से तुम लोग आंसर दे सकते हो। कैन आई टेक दिस 1/√3 आउटसाइड? यस। ओके, अरे √x इंटू √x रहेगा तो x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। √x इंटू √y रहेगा तो मैं xy लिख सकता हूँ क्या? रूट तो आएगा ना, यहाँ पे दोनों सेम है ना, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलो, रूट
Now is this fine? Is this fine? जल्दी कॉपी करो. हो गया कॉपी करके? ओके. अब ये x है और ये a है. 1/√(x²) + a². ऐसा कोई फॉर्मूला दिया गया मैंने आपको? 1/√(x² + a². फॉर्मूला देखो, बाद में कमेंट करो. थर्ड फॉर्मूला. ठीक है. सो 1/√3 इसका तो फॉर्मूला के साथ कुछ लेना देना है नहीं. log mod x + √(x² + a². ओके. चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? ऐसा फॉर्मूला दिया है मैंने, 1/√(x² + x² + a². ओके. तो वो अप्लाई कर रहा हूं मैं. ठीक है. अभी क्या करने का? लास्ट में a का वैल्यू डाल देने का है कि नहीं? a का वैल्यू डाल देने का. व्हाट इज a? √8/3. अरे सानिया जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या क्या पूछ रहे हो आप? x² - a², x² + a². फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, बोल दिया है ये 6 फॉर्मूला है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ. सबको समझ में आ रहा है. आप क्या पूछते रहते हो? इरिटेटिंग है ये. आपको ऐसा दिख रहा है क्या? बाकी लोग को दिख रहा है क्या? 1/(x² + a², ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, कौन सा फॉर्मूला है ये? 1 2 3 4 5 6. कौन सा फॉर्मूला है? नहीं दिख रहा है? अरे बाप रे. अरे ये 1/√(x² + a² नहीं दिख रहा है क्या आपको? और 2-3 जन ने बोला नहीं दिख रहा है. दिख रहा है एज इन सेम वे. हाँ. ठीक है. ओके ओके, फाइन फाइन. अच्छा, डाउट के लिए नहीं दिख, नहीं बोला क्या? ओके फाइन, ठीक है. सो दिस इज 1/√(x² - a². टाइम वेस्ट करते हो आप मेरा. तो उसका फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया. अभी और कौन से भाषा में सिखाऊं मैं आपको? ठीक है. 1/√3 log x + √(x²) √8/3 the whole square plus c. 1/√3 log x + √(x² + 8/3 plus c. अंडरस्टूड? टेक्स्ट बुक वालों ने इसको और सिंप्लीफाई किया है, आपको करने का जरूरत है नहीं. दैट्स इट.
ये क्लियर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, ये रूट और ये स्क्वायर चला गया, उतना तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 चालू करो। ओके, सॉरी। हो गया तो बोल देना प्लीज। कितने जन ने एग्जिट मारा है? ओलंपियंस। दिख रहा है क्या तुम लोग को? अच्छा, 77 हो गया क्या अभी? फॉर्मूला लिस्ट मैंने अभी वो निकाल दिया है। दिस आर द डिफरेंट सेट ऑफ स्लाइड्स। वो लिखने देता हूँ ना, तभी आप बराबर से लिखो सानिया जी। तभी आप अलग अलग एंगल से कुछ भी सोच के कंफ्यूज होते रहते हो। व्हेन आई गिव यू समथिंग टू राइट, व्हेन आई टीच यू, यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट आई गिव यू टू राइट, एंड यू शुड राइट दैट। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू, यू ऑलवेज थिंक अबाउट सेवरल अदर थिंग्स। मतलब नहीं है ना फिर। अभी वो रहता था मेरे पास तो मैं दिखाता था, मेरे पास नहीं है अभी वो। ठीक है, बता देता हूँ एक बार फिर से। ये ऐसा ही मैंने दिया था ना, फॉर्मूला 3 और 4। अभी इससे रिलेटेड कुछ पूछना मत प्लीज। ऑलरेडी मेरा वो प्रॉब्लम कब का हो गया, 5 मिनट मेरा इसमें ये टाइम पास में चला गया। आई हैड कॉपीड रॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं आप देखो, while while copying, while listening, you should listen to what the teacher is saying। बाद में नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप सिखाने के टाइम पे, पढ़ाने के टाइम पे किसी और चीज के बारे में सोचोगे, ये एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला है। वरुण, यू वांट दिस? ये मैंने ऑलरेडी दे दिए। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन 1/√of 3x² - 5dx। 3x² - 5dx। ओके, अभी तुम लोग बोलो। ऊपर 1 है, नीचे रूट है, रूट के अंदर x² है। ऊपर 1 है, नीचे रूट है, रूट के अंदर x² है। x² को अकेला रखना है कि नहीं रखना है? किसको एलिमिनेट करने के? व्हाट आर वी सपोज टू एलिमिनेट? 3। 3 को एलिमिनेट करना है। 3 का एलिमिनेट हो गया। क्या लिखो यहाँ पे? क्या लिखो? 5/3। 5/3। सो 1/√.
√3 रूट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए रूट को स्प्लिट कर रहा हूं मैं, x² माइनस 5/3। अंडरस्टूड? जल्दी कॉपी करो। जल्दी कॉपी करो प्लीज। ओके, 1/√3 बार बराबर है। एम आई गोइंग टू फास्ट? ओके, सो x² माइनस, माइनस क्या? किस चीज का स्क्वायर? √5/3। ये देखो 5/3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो √5/3 आएगा ना। समझा कि नहीं समझा? विच इज दिस फॉर्मूला? ये कौन सा फॉर्मूला है? एमिमा, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट यू हैव कमेंटेड। देखो बराबर से गलत फॉर्मूला बोला आपने। रूट है ना नीचे, x है और ये a है, ठीक है। 1/√3, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। नाउ नाउ कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। क्या करने का एंड में बोलो? चलो, a की जगह पे क्या डालोगे? a की जगह पे व्हाट वैल्यू ऑफ a? एवरीबॉडी इज सेइंग वैल्यू ऑफ a। तो a की जगह पे 5/3 आएगा कि √5/3 आएगा? √5/3 आएगा ना, बी केयरफुल। सो √5/3 दी होल स्क्वायर, यहाँ पे √5/3 दी होल स्क्वायर। और √5/3 दी होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है? क्या रहेगा √5/3 दी होल स्क्वायर? 5/3। ठीक है, चलो खत्म करो। नेक्स्ट नेक्स्ट दो स्टेप्स तुम लोग जल्दी जल्दी खत्म करो, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। डन। अरे जियोन, 5/3 इधर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5/3 इधर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूट तो आएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे रूट तो आएगा ना, √5/3। इधर स्क्वायर डाला मैंने, तो अंदर मैं 5/3 कैसे लिख सकता हूँ? अंदर 5/3 वापस लिखूंगा तो फिर इट विल बी रॉन्ग ना, इनकरेक्ट रहेगा ना। स्क्वायर बाहर लिखने के तो अंदर रूट डालना पड़ेगा ना। अगर 5/3 की जगह पे अगर 16 रहता था, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बोलो? 16 को ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? √16, बराबर ना, √16। और √16 लिखना ही क्यों है? 4 लिखूंगा ना मैं।
16 तो परफेक्ट स्क्वायर है इसके लिए, ठीक है। ए हैव यू रिटन द लास्ट 2 स्टेप्स? लास्ट का 2 स्टेप्स तुम लोग ने लिख लिया है क्या? ठीक है, ओके। मैंने बोला नहीं है कि आंसर टेक्स्ट बुक का रॉन्ग है, मैं बोला कि मैच नहीं हो रहा है और मेरे को मैच करने का नहीं है। उन लोगों ने आगे जाके और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो सब तुम लोग मेरे पे छोड़ दो, भरोसा रखो। या अच्छा, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का फर्स्ट फर्स्ट ये प्रॉब्लम है, देखो 1/4x² - 5 dx। ओके, और थर्ड प्रॉब्लम कौन सा है? 9x² - 25। ये सेल्फ स्टडी है दोनों, ये दोनों प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी है, ठीक है। हाँ, ये 1 के जगह पे उन लोग ने dx मेंशन किया है। डिडंट अंडरस्टैंड? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये दोनों प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी है। मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 ही है ना ये चैप्टर, कि 5 है? आई डोंट नो 4 5 क्या है, ठीक है। 5 है, 5 का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का, मैंने वो 4 उसके लिए लिखा था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है क्या? इवेल्युएट, इवेल्युएट, ओके। सो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स प्रॉब्लम ये तीनों प्रॉब्लम होमवर्क के लिए, सेल्फ स्टडी। शुड आई प्रोसीड? ओके, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम 4x² - 25 dx। अभी ये न्यूमरेटर में ही है, दिस इज इन द न्यूमरेटर इटसेल्फ, दिस इज इन द न्यूमरेटर इटसेल्फ, ठीक है। रूट है, रूट के अंदर x² है, रूट है, रूट के अंदर x² है। एलिमिनेट किसको करने का है? 4 को। तो 4 पहले रूट के बाहर जाएगा कि रूट के अंदर ही पहले रहेगा? रूट 4 को एलिमिनेट करने का ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन 4 रूट के बाहर पहले लिखने का है कि रूट के अंदर लिखने का है? रूट के अंदर ही लिखो पहले। करेक्ट। 25 के अंदर 4 है क्या? 25 के अंदर 4 है क्या? नहीं है। सो व्हाट शुड आई राइट? 25/4, 25/4, ओके। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट को स्प्लिट कर देता हूँ, √4 रूट ऑफ x² माइनस, बोलो तुम लोग बोलो, 25/4 परफेक्ट स्क्वायर्स है। 6/3 किधर से आया रे बाबा? 5/2, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 2, √4 को मैंने 2 लिखा, चलेगा क्या?
√4 को मैं 2 लिख दिया, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 5/2 दी होल स्क्वायर dx। ये है x और ये है a, ठीक है। चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला आएगा, अभी बोलो। वरुण है क्या तू कि भाग गया? अरे वाह, यू आर देयर, वेरी गुड। √(x² माइनस a², √(x²-a²। टेंशन मत ले, तेरे बहन को भी 2 साल पहले मैंने ऐसा ही पढ़ाया था। शी माइट बी नोइंग दिस। ओके, उसका भी हेल्प ले लेना। या सो 2, नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला ओवर हियर। यहाँ पे वो बड़ा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, x/2 √(x²-a²) log mod x plus √(x²-a²), ओके, प्लस c, ओके। सो 2, अच्छा नाउ वन वेरी ओके ओके, आई शो यू द प्रीवियस स्लाइड, पहले देख लो। अभी ये रूट न्यूमरेटर में ना, न्यूमरेटर में 1 अपॉन नहीं है, इट इज नॉट 1 अपॉन रूट, इट इज ओनली अ रूट। इट इज ओनली अ रूट। घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। सो ए का वैल्यू डाल दो। हाँ, आई वाज आस्किंग समथिंग, कैन आई कैंसिल दिस टू एंड दिस टू? दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो दिख रहा है, कैंसिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलो चलो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, आगे किधर मल्टीप्लिकेशन है, आगे किधर मल्टीप्लिकेशन है, ओके, ठीक है। सो ये सब चीजों से थोड़ा सा केयरफुल रहो, बी केयरफुल प्लीज। ए कितना है? 5/2 ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टास्क है, 5/2 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखो क्या चलेगा? ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वैक्शन है ना, तो 5/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसको ऐसा लिख दूं, करेक्ट है ना? ओके, log mod x plus root of x² माइनस 5/2 दी होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। हाउ? ओके, आपका हाउ जब याद है ना, मेरे को बहुत डर लगने लगता है। ए का वैल्यू है 5/2, ए का वैल्यू है 5/2 दी होल स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर मतलब 5/2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है डिवीजन, डिवीजन डाल दिया मैंने, और नीचे 2 है ना। चलो, हाउ? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? गाइस, यू अंडरस्टूड दिस ना, a² by 2, ठीक है। सर कैन द रूट आफ्टर x/2 बिकम x माइनस? नो बेटा, बीच में माइनस साइन है ना, अपना डिस्कशन हो गया है काफी टाइम।
ए स्क्वायर इक्वल टू 25। ए स्क्वायर कैसा रे 25? ए स्क्वायर मतलब 5/2 दी होल स्क्वायर। रुको जरा रुको। ओके, थोड़ा टाइम के लिए ईट 5 स्टार डू नथिंग। सुनो तब तक मेरा माइनस, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 25/4 इंटू 1/2 चलेगा क्या? इज इट ओके? तो इसका आंसर है 25/8। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, और ये 25/8 इज नॉट ए स्क्वायर, प्लीज। ए स्क्वायर इज 5/2 दी होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू एंड टू कैंसिल नहीं होगा ना, मैंने अभी डिस्कस किया ना, बीच में माइनस है ना ये। यस ओके, समझ में आ रहा है। डाउट्स रहेगा तो पूछो प्लीज। प्लीज रिपीट द होमवर्क। अरे होमवर्क तो वो कब का चला गया, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको अभी। हाँ ये देखो, ये इधर है। प्रीवियसली भी मैंने खुद का प्रॉब्लम थोड़ा होमवर्क के लिए दिया था, वो नहीं है अभी मेरे पास। वो आपको रिकॉर्डिंग में से मिल जाएगा या किसी फ्रेंड से मिल जाएगा आपको। चलो, ओनली 15% ऑफ इंटीग्रेशन इज डन। 15%। 15% ऑफ द चैप्टर इज ओवर टिल नाउ। लॉन्ग 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 वे टू गो। या ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करो घर पे प्रैक्टिस के लिए। ओके, थोड़ा मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो एंड में अच्छा फीलिंग आता है फिर। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, कौन से बुक में है कि नहीं पता नहीं। आई हैव जस्ट गिवन यू फॉर प्रैक्टिस, आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड। ये हेत ये प्रैक्टिस करो, मतलब ये होमवर्क ही है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट इज टुमारो। कल लेवल 3 रहेगा, आज लेवल 1 लेवल 2 कर दिया मैंने। लेवल 1 में एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई था नहीं। लेवल 2 में एक्स स्क्वायर के बाजू में जो टर्म था उसको हम लोग क्या करते? एक्स स्क्वायर के बाजू में जो टर्म रहता है उसको क्या करते? एलिमिनेट करते। ठीक है, ओके। चलो बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो। आज वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं करते, मेरे को भी कंटाला है। बाय। हो गया है तो वो चला गया अभी। चलो खाना खाओ अभी।